क्या आप जानते हैं भारत में अफीम, गांजा या ड्रग जैसी चीज़ों पर पूरा कंट्रोल सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि सीधा केंद्र सरकार रखती है और बिना अनुमति एक छोटा सा काम भी आपको जेल पहुंचा सकता है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 9 हमें बताती है कि केंद्र सरकार के पास कितनी ताकत है ड्रग, अफीम और कोका और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पदार्थों को नियंत्रित करने, लाइसेंस देने और नियम बनाने की। अब हम बात करते हैं धारा 9(1)(a) की। धारा में बताया गया कि किन किन चीज़ों को सरकार नियंत्रित करती है। एक नंबर है कोका पौधे। सरकार यह तय करती है कि कोका पौधे कौन उगा सकता है, उसकी पत्तियां कौन रख सकता है या बेच सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति खुद से कोका की खेती शुरू कर दे, यह गैरकानूनी है, लेकिन सरकार किसी भी संस्था को रिसर्च के लिए अनुमति दे सकती है, यह वैध होगा। 2 नंबर अफीम पोस्त की खेती। अफीम पोस्त की खेती केवल सरकार की अनुमति से की जा सकती है। उदाहरण, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ किसानों को लाइसेंस मिलता है और वो सरकार के नियमानुसार खेती करते हैं। बिना लाइसेंस खेती करना सीधा अपराध है। 3 नंबर अफीम और पोस्त सूखा डंठल का उत्पादन। सरकार यह तय करती है कि अफीम कैसे बनेगी, कौन बना सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अफीम बनाकर बेचता है तो ये एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होगा। अब बात करते हैं 3(a) की। बिना चीरा लगाए पोस्त से बनी चीज़ें। अगर पोस्त से रस निकाले बिना कोई पदार्थ बनाया गया है तो उसका भी कब्जा, परिवहन, बिक्री सब सरकार के नियंत्रण में है। उदाहरण, पोस्त दाना को बिना अनुमति स्टोर करना भी अपराध हो सकता है। 4 नंबर अफीम का निर्यात और बिक्री। सरकार अपने कारखानों से अफीम बेच सकती है, विदेशों में निर्यात कर सकती है। उदाहरण, कोई प्राइवेट कंपनी खुद से अफीम एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। 5 नंबर निर्मित औषधियाँ। कुछ दवाइयाँ जिनमें ड्रग का उपयोग होता है, उनका निर्माण सरकार नियंत्रित करती है। उदाहरण, कोडीन वाली कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना अपराध है। 5(a) आवश्यक स्वापक औषधियाँ जैसे मॉर्फिन, इनका निर्माण, उपयोग, बिक्री सब सरकार की अनुमति से होता है। उदाहरण, कैंसर मरीजों का दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती है, लेकिन यह केवल लाइसेंस प्राप्त अस्पताल ही दे सकता है। 6 नंबर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जैसे LSD, MDMA आदि, इनका निर्माण, खरीद, बिक्री, उपयोग सब सरकार के कंट्रोल में है। उदाहरण, कोई पार्टी में MDMA इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर करता है तो वह एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधी होगा। 7 नंबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भारत में ड्रग लाना या बाहर भेजना केवल सरकार की अनुमति से होगा। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति विदेश से ड्रग मंगवाता है तो यह गंभीर अपराध है। धारा 9(1)(b) अतिरिक्त नियंत्रण। केंद्र सरकार कोई भी अतिरिक्त नियम बना सकती है ताकि इन सभी चीज़ों पर पूरा कंट्रोल बना रहे। उदाहरण, लाइसेंस की शर्तें, स्टोरेज नियम, रिकॉर्ड रखना आदि। अब बात करते हैं धारा 9(2) की। सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे ड्रग और अफीम से जुड़ा हर काम पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे। आइए इनके उपखंडों को समझते हैं। धारा 9(2)(a) खेती की सीमा तय करना। सरकार यह तय करती है कि कितनी ज़मीन पर अफीम उगाई जा सकती है। उदाहरण, अगर सरकार कहे कि 1 बीघा ज़मीन की खेती की अनुमति है और किसान 2 बीघा में खेती करे तो यह अपराध होगा। b पूरी अफीम सरकार को देनी होगी। किसान जो भी अफीम उगाएगा उसे सरकारी अधिकारी को ही देना होगा। उदाहरण, अगर किसान थोड़ा अफीम छुपाकर खुद बेच देता है तो यह एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होगा। c लाइसेंस के नियम। सरकार तय करती है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कौन देगा, कब रद्द होगा, फीस कितनी होगी। उदाहरण, अगर किसान नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। d तौल, जांच और वर्गीकरण। जब किसान अफीम देगा तो अधिकारी उनका वजन करेंगे, क्वालिटी जांचेंगे, ग्रेड तय करेंगे। उदाहरण, अच्छी क्वालिटी ज़्यादा कीमत होगी, अगर ख़राब क्वालिटी तो कम कीमत होगी। ई कीमत तय करना। सरकार तय करती है कि किसान को अफीम का कितना पैसा मिलेगा। उदाहरण, किसान खुद से कीमत तय नहीं कर सकता। एफ फैक्ट्री में दोबारा जांच। फैक्ट्री में भी वजन, गुणवत्ता, कीमत में कटौती या बढ़ोतरी सब तय किया जाता है। उदाहरण, अगर फैक्ट्री में क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है तो किसान को कम पैसे मिलेंगे। जी मिलावट पर कार्रवाई। अगर अफीम में मिलावट पाई जाती है तो उसे सरकार जब्त कर सकती है। उदाहरण, किसान ने वजन बढ़ाने के लिए कुछ मिलाया, पूरी अफीम जब्त हो सकती है। दवाइयों के निर्माण का लाइसेंस। जो कंपनियां ड्रग से दवा बनाती है उन्हें लाइसेंस लेना ज़रूरी है। उदाहरण, कोई कंपनी बिना लाइसेंस अगर दवा बनाती है तो यह अपराध होगा। आवश्यक नारकोटिक दवाएं। मॉर्फिन जैसी दवाओं के लिए अलग नियम और लाइसेंस बनाए जाते हैं। उदाहरण, अस्पताल को इन दवाओं के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसे LSD, MDMA, इनके लिए भी लाइसेंस, नियम, फीस सब तय है।
उदाहरण, कोई व्यक्ति इनका व्यापार करे बिना अनुमति के तो उन्हें जेल हो सकती है। जे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम। भारत में ड्रग कहाँ से आ रही है, कहाँ से बाहर जा रही है, इनके लिए विशेष पोर्ट लाइसेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति गलत रास्ते से ड्रग लाए, इसे तस्करी माना जाएगा। धारा 9A, यह धारा कंट्रोल्ड सब्सटेंस यानी नियंत्रित पदार्थों के बारे में है। नियंत्रित पदार्थ वो केमिकल होते हैं जो खुद ड्रग नहीं होते, लेकिन उनसे ड्रग बनाई जा सकती है। जैसे कुछ केमिकल जिनसे हीरोइन या सिंथेटिक ड्रग तैयार होती है। धारा 9A1, सरकार की शक्ति। अगर केंद्र सरकार को लगे कि कोई केमिकल ड्रग बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो वह उसके उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, व्यापार इनको नियंत्रित या पूरी तरह बैन कर सकती है। अगर कोई केमिकल बार बार ड्रग बनाने में पकड़ा जाए, सरकार उस पर सख्त नियम लगा सकती है या उसे बैन कर सकती है। धारा 9A2, नियम कैसे लागू होंगे। सरकार आदेश के जरिए यह तय करती है कि कौन इस केमिकल को बना सकता है, कौन इसे खरीद या बेच सकता है, कौन स्टोर कर सकता है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा। इनके लिए लाइसेंस जरूरी हो सकता है या जरूरी होगा। आज हमने इस वीडियो में NDPS एक्ट की धारा 9 और 9A को पूरी तरीके से संक्षिप्त में समझा है, उदाहरण सहित। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।